नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज दिन भर चैनलों पर सिंदूर बहा। मेरी मजबूरी है कि मेरे पास विश्लेषण करने का स्रोत समाचार चैनल ही है। उसी पर देख करके खबरों में से विश्लेषण निकालता हूं। लेकिन जब समाचार में ही चैनल में ही समाचार ना हो तो विश्लेषण कहां से करेंगे। तो समाचार के अभाव में विश्लेषण फिर सिंदूर पर। मैंने सोचा मैं भी सिंदूर पर ही विश्लेषण करूं। वैसे आज 22 तारीख है और आज पहलगाम हादसे का पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीने में बहुत कुछ हुआ। नदियों में खून बहा, पानी बहा। कभी पाकिस्तान की पानी रोकी गई, कभी उसकी सांसें रोकी गई, कभी उसकी जान सांसत में पड़ा, तो कभी पूरा पाकिस्तान एकदम आफत में पड़ा। यह सब हमारे पराक्रमी सेना नायकों और सेना को बिल्कुल खुला छूट देने के केंद्र सरकार के निर्णय और साहस से संभव हो पाया है। नहीं तो इसके पहले भी यही सेना थी, यही पराक्रम था, कहीं कोई कमी उनमें नहीं थी। लेकिन जब मुंबई में अटैक हुआ तो राजनीतिक नेतृत्व की नपुंसकता से सेना को शर्मिंदा होना पड़ा और पाकिस्तान अट्ठास लगाता रहा। खैर, सिंदूर पर चर्चा में सेना की पराक्रम पर क्या करूं, मेरी बातें कम हो जाएगी और छोटी मुंह बड़ी बात करने का मैं गुस्ताखी कम ही नहीं करता। अपने पराक्रमी सेनाओं के पराक्रम को प्रणाम करते हुए उन पर विश्लेषण ना करके सिंदूर के इफेक्ट पर कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, आज एक वीडियो आया मोबाइल पे। हालांकि सोशल मीडिया पर आए वीडियो, आइडियो, समाचारों पर आंख बंद करके भरोसा पाकिस्तान के नेता करते हैं और उस पर वो संसद में भी बयान दे देते हैं। लेकिन मैं आमतौर पर सोशल मीडिया के अनसोशल होने से ज्यादा चिंतित हूं। लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो संयमित बात करते हैं, साफ साफ विश्लेषण करते हैं, तो वो लोग भी कुछ होंगे जो अगर कोई विजुअल दिखा रहे हैं, कोई वीडियो लगा रहे हैं तो उसमें सच्चाई होगी। मैं मान लेता हूं कि नहीं भी हो, लेकिन वीडियो एक आधार जरूर है जिस पर विश्लेषण किया जाना चाहिए और जरूर होना चाहिए। वह वीडियो मेरे ख्याल से गाजा का था। सीन यह था कि मिट्टी से सना हुआ कुछ खाद्य पदार्थ गिरा था। वो ऐसा देखने में लग रहा था जैसे हमारे यहां भात बनता है, मतलब चावल को हम भोजपुरी में भात बोलते हैं। पका हुआ चावल, अजीब था, बल्कि मैं कहूंगा कि मकई का भात जैसा कुछ ऐसा ही था, या आप दलिया कह सकते हैं। कुछ उसी प्रारूप में था, रोटी के फॉर्म में नहीं था, ब्रेड के फॉर्म में नहीं था। जमीन में गिरा था, मिट्टी में सन गया था। एक औरत अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उन मिट्टी में से एक पॉलीथीन में उस अनाज को उठा रही थी और दूसरे जगह बिखरे हुए अनाज को अपने बच्चों को कह रही थी कि उसे तुम उठाओ, ये जो बड़ा वाला है उसको मैं उठाऊंगा। मन रोने लगा मेरा, मैं बहुत रोया उस वीडियो को देख करके। बड़ा तकलीफ हुआ। युद्ध की विविधता कितना घातक होता है वो उसको झेलने वाले ही बता सकते हैं। गाजा पट्टी में जो नरसंहार हो रहा है, जिसके तरफ से हो, जिम्मेवार जो हो, लेकिन एक बात तय है कि जो लोग इफेक्टेड हैं उनका उसमें कोई दोष नहीं है। मतलब इजराइल और फलस्तीन में युद्ध का निर्णय जिन जिन लोगों ने लिया है उनको खरोच तक अब तक नहीं आई है। हालांकि इजराइल ने मुख्य साजिशकर्ता को बम से उड़ा दिया, उनके ड्रोन ने जाकर उसको मार दिया। वह एक जिम्मेवार आदमी का हत्या, हादसा या मौत हुआ है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। जो भारत पाकिस्तान में झड़प हुई है, इसमें से भी भारतीय सेनाओं ने कुछ नामचीन दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जिम्मेदार आतंकी रह गए हैं जो भारत में आतंक फैलाने के मुख्य जिम्मेदार हैं।
लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर से स्वाहा हुए पाकिस्तानी सैनिक निश्चित तौर पर वो दोषी नहीं थे। वो तो अपने सरकार के हुक्म का गुलाम है और सरकार का आदेश मानना सैनिक का काम है। और पाकिस्तान में सरकार है नहीं, वहां सेना जो चाहती होती है। और अब जब सेना ही धार्मिक हो जाए, कठमुल्ला के निर्देशों को और उसके बताए रास्तों पर चलने लगे, जो इस्लाम के मूल सिद्धांत से भी अपने आप को अलग कर ले, तो कहा जाता नहीं कि अगर आप ईश्वर के राह से डिगेंगे तो आपका नाश निश्चित है। वही पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान का सेनानायक जनरल मुनीर ना तो अल्लाह के बनाए विधान पर चला, ना इस्लाम के मुख्य संविधान पर चला। वो मुल्ला और मौलवियों के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, जो हमेशा से इस्लाम को बदनाम करने के कारक रहे हैं। दुनिया भर में जहां इस्लाम बदनाम हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि मौला के कानून को मुल्ला मानते नहीं है और मौला के बताए रास्ते के अलावा अपना एक रास्ता बताते हैं, जिससे मुसलमान दिग्भ्रमित होता है और मारा जाता है, कत्लेआम मचाता है, खुद भी मरता है। क्योंकि भारत में मान लीजिए कि कोई हिंदू मुसलमान का झड़प हो रहा है तो कहा जा सकता है कि यहाँ हिंदू है, लेकिन पाकिस्तान में तो मुसलमान में झड़प हो रहा है। सीरिया में, लीबिया में, वहां तो कोई और है नहीं, वो तो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। किस संविधान में अल्लाह ने कब कहा था कि आदमी को मारना? खैर, मेरा मामला वहां नहीं है। मामला है ऑपरेशन सिंदूर से इफेक्टेड या युद्ध में प्रभावित लोगों की व्यथा पर। मित्रों, एक पत्रकार ने रिपोर्टिंग की है गाजा पट्टी से कि अब इजराइल को चाहिए कि वो बमबारी रोक दे, क्योंकि अब बम से ज्यादा लोग भूख से यहां मर रहे हैं। बम अब उतना तबाही नहीं मचा पा रही है जितना यहां भूख और बीमारी मचा रही है। मतलब आप समझिए कि एक धरती का ऐसा कोना भी है जहां युद्ध की विविधता ऐसी है, वहां इतने लोग इफेक्टेड हो गए हैं कि वहां पर रसद पानी भी समाप्त हो गया है। हमारे भारत में युद्ध युद्ध चिल्लाने वाले लोग, बुद्ध के संविधान को दरकिनार करने वाले लोग, गाजा पट्टी के उस इफेक्टेड बच्ची को नहीं देख पाए हैं, उस बच्ची के माँ के उस परिश्रम को नहीं देख पाए हैं जो मिट्टी में सने हुई अनाज को निकाल रही है कि चलिए कुछ मिट्टी और कुछ अनाज खा करके कुछ देर सर्वाइव तो कर पाएंगे। यह है युद्ध की विविधता, और वह विविधता का जो इफेक्ट है वो उन पर है जिन्होंने किसी के मांग पर, किसी के मानने और किसी के कहने पर सिंदूर डाला है और एक भरा पूरा परिवार बनाया है। परिवार युद्ध से इफेक्ट हुआ है, वह भी सिंदूर की ही कीमत है, क्योंकि अगर सिंदूर नहीं पड़ता तो परिवार नहीं बनता, और परिवार नहीं बनता तो परिवार के बिखरने का, मरने का, घायल होने का, अंग भंग होने का आत्मबोध और तकलीफ भी नहीं। मित्रों, हमारा देश बुद्ध का देश है, अहिंसा परमो धर्म मानने वालों का है। हमारा जो आदि गुरु थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम, उन्होंने रावण वध तब किया था जब लगा कि राक्षस और असुरी शक्तियां देव और मानवों को नष्ट करने पर तुले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पास विकल्प थे, उन्होंने सारे विकल्प अपनाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब विकल्प विहीन स्थिति आ गई है, अगर अब असुरों का वध नहीं किया जाएगा तो मानव, गंधर्व, साधु, संत, देव यह सब सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने नरसंहार को अख्तियार किया और एकमात्र अंतिम विकल्प में उसको चुना। महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने 5 गांव तक मांगा कि 5 गांव दे दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम युद्ध नहीं चाहते। मैं यह सब बात इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारी संस्कृति है वो हर कीमत पर युद्ध को टालने की संस्कृति है। राजनीतिक मंशे से आज जो लोग युद्ध नहीं, कहीं 2 दिन में और रुक जाते तो क्या हो जाता, वो लोग हैं जो मुंबई अटैक के बाद सेना को चुप रहने के लिए बोल दिए थे कि बंकर में लौट जाओ, बाहर बढ़िया हथियार मत दिखाओ, हम युद्ध नहीं करेंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि उस वक्त
बुद्ध के सिद्धांत को मान लिया गया था। नहीं, गांधी जी ने कहा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, लेकिन अगर दोनों गाल पर मार दे तो उसका दोनों हाथ काट देना चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथा धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो वह हिंसा नहीं है, वह धर्म है। यह भी हमारी संस्कृति का एक अंग है। लेकिन फिर भी युद्ध में अगर हिंसा होता है तो हम जवानों को मारते हैं, बच्चों और वृद्धों को छोड़ देते हैं। संताप और दर्द उन बच्चों और वृद्धों को होता है। यह विचार करिएगा। अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि रार कहाँ तक तानी जाए, बैर कहाँ तक रखी जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक कहाँ तक भागा जाए। रार को जहां तक टाला जाए टालिए, युद्ध को जहां तक रोका जाए रोकिए, क्योंकि युद्ध उन्माद में प्रभावित लोगों को एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह कितना घातक है। युद्ध कहीं ना हो, धरती बिल्कुल युद्ध विहीन हो और शांति हो। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार शांति की आस में आप सबसे प्रार्थना करता हूं। शांति शांति शांति, परम शांति।